मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। देश के हालातों के बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा का मामला माना जा रहा है, जहां जहां भी पथराव हुए हैं और दोनों पक्षों के बीच में जिस तरह से झड़प देखने को मिली है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह राज ठाकरे का दिया हुआ वो बयान है, जहां पर उन्होंने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। इसी के साथ साथ राज ठाकरे ने अब एक और बड़ा बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि 3 मई तक का जो अल्टीमेटम है वैसे ही जारी रहने वाला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमने किसी से अजान के लिए मना नहीं किया है। आप चाहे तो अजान कर सकते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर तो आपको हटाने ही पड़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है और कितने तीखे तेवरों में कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। पत्रकार परिषद आपणा सर्वांना मी बोलवण्याचं म्हणजे मला 2 घोषणा करायच्या होत्या, 2 गोष्टी आपल्याला सांगायच्या होत्या। कारण ते कसं आहे, ते बोलले की आम्ही बोलायचं, आम्ही बोलले की ते बोलणार, ते बोलले की आम्ही बोलायचं। मला असं वाटतं जेव्हा योग्य वेळ येईल त्यावेळेला अनेक गोष्टी मी बोलीन। त्याच्यामुळे आजची पत्रकार परिषद देशभरातल्या सर्वांना माझं एवढंच सांगणं आहे की लोकांना वाटतंय की हा धार्मिक विषय भोंग्यांचा। माझ्या भाषणामध्ये मी स्पष्ट केलं होतं की हा धार्मिक विषय नसून हा सामाजिक विषय आहे आणि त्याच्याकडे त्याच अंगाने पाहणं आवश्यक आहे। आता मला कल्पना नाही याच्यामधला कोण व्यक्ती आहे ती, परंतु इथे एक मुस्लिम पत्रकार आहेत आणि ते आता आमच्या बाळा नांदगावकरांना भेटले आणि त्यांना सांगितलं की माझं लहान मूल जेव्हा जन्माला आलं त्याच्यानंतर या सकाळच्या अजान आणि सगळ्या ज्या बांग दिल्या जायच्या, म्हणजे मी स्वतः मशिदीमध्ये गेलो आणि तिकडे सांगितलं की माझं मूल लहान आहे, तुमचा हा गोंगाट बंद करा। त्याच्यामुळे हा विषय हा काही फक्त हिंदूंना त्रास होतोय किंवा बाकीच्यांना त्रास होतोय अशातला भाग नाहीये, तो मुसलमानांना देखील त्याचा त्रास होतोय या सगळ्या गोष्टींचा। आणि हा अनेक वर्ष हा तसाच राहिलेला विषय आहे, अनेकदा विषय निघाला परंतु। तो सुना आपने राज ठाकरे के इस बयान को, जहां वो सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में अगर आपको अपने धर्म का प्रचार करना है या कुछ वैसे भी करना है तो आप करिए, लेकिन इस तरह से लाउड स्पीकर पर ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और 3 मई से पहले पहले सभी को लाउड स्पीकर हटाने पड़ेंगे। तो क्या लाउड स्पीकर सिर्फ मंदिरों से मस्जिदों से हटवाए जाएंगे या मंदिरों से भी हटवाए जाएंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और आखिरकार जब कानून इसके लिए बनाया गया, राज ठाकरे कह रहे हैं कि कानून बनाया गया है, तो आप तो कानूनी तौर पर इस बात को कहना चाहिए। आप धमकी कैसे दे सकते हैं किसी भी एक संप्रदाय को? आप धमकी क्यों देना? अगर आपको कोई भी बात कहनी है तो आपको कानून के तौर पर कहना चाहिए, कानूनी तौर पर कहना चाहिए, कानून के जरिए उस चीज को कहना चाहिए, क्योंकि कानून से बड़ा तो इस देश में कोई भी नहीं है, ना राज ठाकरे ना वो लाउड स्पीकर लगाने वाले। कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, क्योंकि संविधान हर चीज के लिए बनाया हुआ है। संविधान में एक छोटी छोटी चीजों का जिक्र है और संविधान का पालन हर देश के नागरिक को करने की जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।